नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की एक बहुत ही प्यारी और शानदार पोम। और इस पोम का नाम है हमारा डस्ट ऑफ स्नो। दोस्तों ये 10th क्लास की एक पोम है और इस पोम को रचित किया गया है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो आप लोगों के साथ में पढ़ते हैं इस शानदार पोम को जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले मैं इसमें बता दूं इसमें क्या हो रहा है। हमारे जो पोइट है वो पोइट क्या कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे थे और जाते समय उनके साथ में एक घटना घटी। वो क्या घटना घटी उसको हम लोग देखते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो घटना घटी है वो क्या हुआ है, ये विंटर का समय था और चारों तरफ से क्या हो रहा था, चारों तरफ से आइस, स्नो, बर्फबारी जो है हो रही थी। और जब ये आइस, स्नो और बर्फबारी हो रही है तो जो हमारे पोइट है वो कहां से गुजर रहे हैं, हमारे पोइट गुजर रहे थे एक हेमलॉक ट्री के नीचे से। हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला ट्री है, उसे बहुत ही नेगेटिव हम लोग मानते हैं। और उस हेमलॉक ट्री की जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसके ऊपर हमारे बैठा था एक क्रो। और ये जो क्रो बैठा है उस क्रो को भी हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिविटी का सिंबल हम लोग मानते हैं दोस्तों। अब देखो इस क्रो ने क्या किया, यहां पे जो क्रो बैठा हुआ है उसने क्या किया है, ये डस्ट ऑफ स्नो जो है वो धीरे से मूव की और मूव करने के बाद में इसने इसको पोइट के ऊपर गिरा दिया। और जैसे इसने उसको पोइट के ऊपर गिरा दिया तो पोइट जो है वो हमारा कह रहा है कि मैं सोचने को मजबूर हो गया। क्या सोचने को मजबूर हो गया कि अभी तक मैं क्या कर रहा था। इसका मतलब अभी तक मैं अपने समय को खराब कर रहा था, लेकिन अब वो सोचता है कि अभी तक मैंने अपने समय को खराब कर लिया है, लेकिन अब मैं अपने समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा और मेरे समय का बिल्कुल सही सही सदुपयोग करूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं इस पोएम को लाइन टू लाइन के साथ में। आपने समझ लिया है इस पोएम का जो मैसेज है वो ये है कि एक मोमेंट जो है वो आपके जीवन को बदल सकता है। एक बार लाइन टू लाइन हम लोग आपके साथ में इसको देख लेते हैं कि इस पोएम में लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड क्या कहा जा रहा है। द वे ए क्रो, जिस प्रकार से एक क्रो ने, हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है क्रो, उस क्रो ने क्या किया, शुक डाउन ऑन मी। शुक का मतलब है हिलाना, शेक की सेकंड फॉर्म है शुक। उसने क्या कर दिया, शुक डाउन कर दिया, किस पे, मेरे पे। इसका मतलब पोइट पे। पोइट पे क्या शुक डाउन कर दिया है वो हम लोग देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो विंटर में हमें दिखाई देते हैं। तो क्रो बैठा था, उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो थी या स्नो पार्टिकल्स थे। जब उसने अपने आप को मूव किया तो ये डस्ट ऑफ स्नो नीचे गिर गई और नीचे जब गिरी तो किस पे गिरी, हमारे पोइट पे। और कहां से, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के ऊपर से ये डस्ट ऑफ स्नो जो है वो पोइट के ऊपर गिरी। अब उसके गिरने से क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट, और इसके कारण से मेरे हार्ट को क्या हुआ, मेरे हार्ट में कुछ बदलाव आया। क्या, ए चेंज ऑफ माई मूड, ए चेंज ऑफ मूड। इसका मतलब उनका मूड है, उनका हार्ट है, उनका मोमेंटम है, पूरी तरह से बदल गया। और उसी के साथ में क्या हुआ, एंड सेव्ड सम पार्ट, और उन्होंने कुछ पार्ट सेव कर लिया, बचा लिया। काय का पार्ट सेव कर लिया, देखते हैं। ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, र्यूड का मतलब स्पॉइल करना, मतलब मेरे दिन का जो समय खराब हो रहा था, बेकार जा रहा था, उन्होंने उसको बचा लिया। यहां दिन का मतलब दिन के बजाय आप लाइफ से समझ सकते हैं कि मैं मेरी लाइफ को अभी तक यूं ही बर्बाद कर रहा था, लेकिन इस क्रो ने क्या किया, डस्ट ऑफ स्नो मेरे पे डाली और मुझे सोचने को मजबूर कर दिया कि मैं अपने जीवन को खराब क्यों कर रहा हूं, अब मुझे अपने जीवन का सही उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इस मोमेंट ने पोइट के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके पोएटिक डिवाइस। पहली इसकी पोएटिक डिवाइस है राइम स्कीम। देखिए हर एक लाइन के जो लास्ट वर्ड है, क्रो, मी, स्नो, ट्री, हार्ट, मूड, पार्ट, ड्यूड, ये आपस में राइम कर रहे हैं। तो क्रो और मी राइम नहीं कर रहा, लेकिन क्रो और स्नो राइम कर रहा है, तो वो हो गया ए बी ए बी। उसी प्रकार से आगे हार्ट, मूड, पार्ट, ड्यूड, एक एक लाइन को छोड़ के अल्टरनेट जो लास्ट वर्ड है वो राइम कर रहे हैं। तो राइम स्कीम हो गई है ए बी सी डी और सी डी। अगला हमारा जो पोएटिक डिवाइस है वो है इमेजरी। जब भी आप इस पोम को पढ़ते हैं उसमें आता है शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, तो आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट होती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजरी। जब आपके सामने इमेजेस क्रिएट होती है। अगला हमारा पोएटिक डिवाइस है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो वर्ड्स के बिगनिंग में रिपीट होती है। जैसे आप देख सकते हैं हैज और हार्ट में एच एच रिपीट हो रहा है, उसी प्रकार से सेव्ड और सम में एस एस रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा अलिट्रेशन। अगला पोएटिक डिवाइस है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब ये हो गया है कि एक ऑब्जेक्ट से बहुत बड़े आइडिया को प्रेजेंट करना। क्रो और हेमलॉक ट्री है वो क्या दिखाते हैं, दुख को,
तकलीफ को, परेशानी को, बुरे संकेत को। लेकिन यहां पे उसका उल्टा, उससे पोइट को क्या मिलती है? जॉय या खुशी मिलती है। डस्ट ऑफ स्नो का एक ही सिंबल है, वो सिंबल है नेचुरल ब्यूटी की, प्योरिटी का और मूड को रिफ्रेश करने वाले एलिमेंट का। अब अगला पोएटिक डिवाइस है वो है हमारा असोनेंस। असोनेंस में क्या होता है? वोवल साउंड्स रिपीट होते हैं वर्ड्स के अंदर। शुक डाउन ऑन मी के अंदर ओ साउंड जो है प्रोमिनेंट है, रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार से कॉन्सोनेंस, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स के अंदर। एंड सेव्ड सम पार्ट, इसमें क्या हो रहा है? डी डी रिपीट हो रहा है। तो अगला हमारा जो पोएटिक डिवाइस है उसको देखते हैं, वो है इंजेममेंट। इस पूरी पोएम में देख सकते हैं कि हर एक लाइन जो है उसमें आइडिया जो कंटिन्यू कर रहा है, कोई पंक्चुएशन मार्क उस लाइन के एंड तक नहीं है, केवल लास्ट लाइन के जाके फुल स्टॉप है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंजेममेंट, जब एक लाइन या एक आइडिया अगली लाइन तक कंटिन्यू करे, जो कि इस पोएम में ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलता है। और हमारा लास्ट पोएटिक डिवाइस है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ड्स का जो ऑर्डर होना चाहिए उसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो इसका एग्जांपल है हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। उसमें आना चाहिए था कि हार्ट पहले आता, हैज गिवन ए चेंज ऑफ मूड, इस तरह से ये सेंटेंस प्रेजेंट होना चाहिए था। लेकिन पोएट ने क्या किया? इसको इंप्रेसिव बनाने के लिए इसको उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी पोएम डस्ट ऑफ स्नो। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एनिमेटेड और प्यारे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ ग्रामर को भी हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमेटेड तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर जाइए और उनको भी देखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।